आज हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना, यानी जिसको हम इन शॉर्ट एलसीएम कहते हैं। एक ऐसा नंबर जो कि दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के ऊपर डिवाइड हो जाए और एग्जैक्टली डिवाइड हो, उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। सो ये इसकी ए शॉर्टेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल ऑन मोर देन 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एलसीएम। इसका हम प्रैक्टिकल जरा देखते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी ये सोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए और कोशिश करें कि आपके पास रजिस्टर ज़रूर हो। अगर रजिस्टर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और पहले रजिस्टर ले लें। सो इसको साथ साथ सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने इस तरह की एक ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे आपने वो नंबर्स लिखने हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड करना है, 2, 4 एंड 8। देन आपने इसको मिनिमम नंबर से डिवाइड करना शुरू करना है। जैसे यहाँ पे देखें, मिनिमम नंबर जिस पे ये डिवाइड हो सकता है वो 2 है। सो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 4 टाइम्स 8। देन अगेन आपने वो मिनिमम नंबर, और जिसका 1 आ जाता है उसको मजीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी देखें 2, ये 1 वैसे ही आएगा, 2 1 टाइम्स 2 और देन 2 2 टाइम्स 4। फिर हमारे पास नेक्स्ट देखें तो एक ही 2 रह गया है, तो हम अगेन 2 को यहाँ पे से डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स 2। और जब ये सारी की सारी रकमें यहाँ पे 1 1 हो जाएं तो वहाँ पे आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। और आपने फिर ये करना है कि जिन पे आपने इसको डिवाइड किया था इन सारी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सो ये हमारे पास आया जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि किसके इक्वल होता है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। सो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का हमने एलसीएम निकाल लिया, दैट इज 8। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को यहाँ पे रोकें और ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व कर लें फिर ये दोबारा वीडियो को प्ले करें और देखें क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया जैसे मैं भी करने जा रहा हूँ। सो अभी ये देखें, यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, 24,16। हमने अगेन उन्हीं दो रकमों को लिखा। सो अगेन वही तरीका, सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करना है। 2 12 टाइम्स 24, 2 8 जार 16। ये टेबल्स आपको लाजमी आने चाहिए। उसके बाद 2 6 जार 12, 2 4 जार 8। देन अगेन 2 पे ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। उसके बाद अगेन देखें तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जार 2। और लास्ट पे हमारे पास आ गया है, ये देखें ये 1 बन चुका है, अब इसको मजीद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जस्ट 3 1 जार 3। अब ये दोनों 1 हो चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी डिवीजन एंड हो गई। अब क्या करना है, वही प्रोसेस, इन दोनों को इन सारी रकमों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिन पे मैं निशान लगा रहा हूँ। सो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। सो 16 3 जार 48। सो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 48। सो इस तरीके से आपने देखा, हमने 2 क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं, लेकिन इसका आगे जरूरत हमें कहाँ पे इसकी पड़ेगी, ये देखते हैं। सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को हमने प्लस करना है। एक फ्रैक्शन है 3/4, दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास 4/8। इसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों नीचे वाली जो हमारे पास रकमें हैं इनका एलसीएम फाइंड करना है, 4 और 8 का। सो मैं यहाँ पे यूं करता हूँ, अगेन इसका एलसीएम फाइंड करता हूँ। सो मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 4 और 8 का। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, देन 2 1 जार 2 एंड 2 2 जार 4, और देन 2 1 जार 2। तो हमारे पास इसका एलसीएम बना 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो आपने यही फ्रैक्शन इस तरीके से करनी है, यहाँ पे आपने लिख देना है 8, जो कि आपका एलसीएम आया है। अब ये बड़े गौर से आपने देखनी है ये स्टेप्स जो भी मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि जितने भी आगे एलसीएम के क्वेश्चन है ये इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब करना आपने ये है कि जो भी आपके पास एलसीएम आया है उसको पकड़ना है, ठीक है जी। ये हमने डिवाइड का निशान लगाया, उसको अंदर रखना है, और जो आपके पास पहली टर्म है जो कि थी 3/4, इसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली रकम को आपने यहाँ पे डिवाइड करना है उससे। यानी ये देखें, ये हमारे पास अंदर वाला जो रकम है हमारी, जिसको मैंने डिवाइडेंड के अंदर रखा हुआ है,
वो 8 है जो कि एलसीएम था, और ये वाली 4 हमारे पास डिनोमिनेटर है पहली टर्म का। तो 4 2 क्या आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर वाली रकम है हमारे पास यानी नॉमिनेटर 2 3 6। अगेन यही स्टेप आपने फॉलो करना है। अगेन आपने एलसीएम को अंदर रखना है। अब क्योंकि दूसरी फ्रैक्शन की बारी है तो दूसरी फ्रैक्शन की नीचे वाली रकम क्या है हमारे पास 8। तो 8 को बाहर रखा और डिवाइड किया, 8 1 8, और जो भी आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली रकम के साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 4 क्या आ गया जी 4। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं और समराइज करता हूं कि सबसे पहले एलसीएम लेना है नीचे वाली दोनों रकमों का, उसको आपने नीचे लिख लेना है फ्रैक्शन के। उसके बाद उस जो आंसर आया आपका एलसीएम का उसको आपने पहली टर्म्स के जो नीचे वाली रकम है यानी पहली फ्रैक्शन की नीचे वाली रकम से उसको डिवाइड कर देना है। जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हमने 8 एलसीएम को पहली रकम के डिनोमिनेटर यानी 4 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर वाली 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। तो आपके सामने मैंने इसको 6 लिखा। फिर मैंने ये किया, अगेन एलसीएम को अंदर रखा और दूसरी रकम के नीचे वाली जो डिनोमिनेटर था उससे डिवाइड कर दिया। तो 8 1 8 आ गया इसका आंसर। तो जो भी आंसर आया उसको मैंने ऊपर वाली से फिर मल्टीप्लाई किया, 1 4 4। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया 6 + 4 ऊपर आ गया, तो ये आ जाता है आपको पता है 10 और नीचे आ जाता है 8। तो इसके बाद आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 5 टाइम्स 10 आता है और नीचे आ जाता है 2 4 8। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर हमारे पास जो आया है पहली फ्रैक्शन का वो 5/4 आया है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो ये अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे वीडियो रोकें और ये जो दूसरा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी, आप जरा चेक करें कि क्या आपने इसी तरीके से क्वेश्चन किया है। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखें तरीका वही फॉलो करना था आपने। ये हमारे पास आ गया 2 और 3 यानी नीचे वाली जो दोनों रकमें हैं इनका आपने क्या लेना है सबसे पहले एलसीएम। सो एलसीएम इसका क्या आएगा पहले 2 1 × 2 और आपको पता है 3 तो डिवाइड ही नहीं हो सकता उस पे 2 पे, तो फिर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको 3 से करता हूँ डिवाइड, तो 3 1 3। सो एलसीएम क्या आया हमारे पास 2 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 6। सो एलसीएम हमारे पास आ गया जी इसका 6। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले एलसीएम, एक ही फ्रैक्शन लगाऊंगा और ये मैंने 6 लिख दिया। अगेन वही स्टेप्स स्टूडेंट्स, पहले आपने अंदर लिखना है 6 डिवाइडर के अंदर और बाहर क्या लिखना है पहली रकम को पहले आपने पकड़ लेना है, इसके डिनोमिनेटर से आपने इसको डिवाइड कर देना है यानी 2 से। सो मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 3 मेरे पास आंसर आ गया 6। और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 से डिवाइड किया था ना और ऊपर वाली रकम है हमारे पास 5, तो अब 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी 3 5 15। ठीक है जी। सो माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, जो दरमियान में साइन था वो वही आएगा और अगेन वही काम करेंगे। एलसीएम को दोबारा मैंने अंदर रखा, एलसीएम था 6। अब अगेन दूसरी रकम से भी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसे डिवाइड करेंगे यानी 3 2 टाइम्स 6 आ गया और हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हमने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 8 16। सो आपके पास ये आंसर बनेगा 15 - 16। आपको पता है आंसर -1 आएगा, आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। वैसे भी आप जब छोटी रकम से बड़ी रकम को माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो नीचे हमारे पास 6 वही एलसीएम वाली रकम आ गई। सो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया और आपने ये कंपेयर करके चेक करना है क्या आपने इसी तरीके से क्वेश्चन किया था जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और एलसीएम के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें देखें, इसके में आपको मैं एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी होता है अगर आपकी दोनों नीचे वाली टर्म सेम हो। तो चलते हैं, तरीका पहले हम वही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दोनों सेम आ गई हैं टर्म्स जो नीचे डिनोमिनेटर में हैं, तो मैं इनको एक, आपको पता है एक साथ ही ये डिवाइड हो जाएंगे और इसका एलसीएम 2 आएगा। सो एलसीएम हमारे पास आ गया यहाँ पे जी 2 एलसीएम आ गया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम को पहली जो रकम है उससे नीचे वाले से डिवाइड किया, तो आपको पता है 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 4 टाइम्स 4 आ जाएगा माइनस। और अगेन हमने एलसीएम को डिवाइड कर देना है नीचे वाली रकम से। नीचे वाली रकम से जब डिवाइड करूंगा, 2 को 2 से डिवाइड करें, आपको पता है 1 आंसर आता है, तो 1 को आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 8 8 आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे आप छोटी रकम से में से बड़ी रकम को माइनस कर रहे हैं, तो ये
4 माइनस 8 आपके पास -4 आएगा और नीचे आपके पास 2 आ गया। इसकी कटिंग कर लें आप लोग, 2 टाइम्स 4 एंड 2 1 टाइम्स 2 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। -2 ओवर 1 ना भी लिखें तो आपका चलेगा। और इस तरीके से हमने ये लिखें एलसीएम फाइंड करना सीखा है और स्टेप वाइज सीखा है। आप भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करिएगा, वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच।